अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। बहुत सारी बहनों को ये मसला होता है कि करेले कड़वे बनते हैं। मैं आपके साथ करेले गोश्त की ये रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीका है, आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। इंशाल्लाह ना तो हमारे करेले कड़वे बनेंगे बल्कि टेस्ट में भी यम्मी लाजवाब बनेंगे। जो नहीं खाता करेले वो भी खाएगा इंशाल्लाह। और यकीन करिए कि आपसे फरमाइश होगी कि भाई करेले गोश्त भी बना लें। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी शुरू करते हैं। करेले मैंने लिए हैं 1 किलो। अब हम इनको पहले आपने इनको वॉश कर लेना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आपने इनको ड्राई कर लेना है। अब हम इनको छील लेंगे। इस तरीके से आपने इनको छील लेना है। ये जो ऊपर वाली इसकी ग्रीन कलर की तह है ना, ये हम इसकी सारी रिमूव कर देंगे। फिर इनको इस तरीके से आपने खुरच लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है ना उसको आपने उतार देना है, ठीक है। ये जो इसका ग्रीन पार्ट है ना, इसकी वजह से ही करेले जो है वो कड़वे बनते हैं। अच्छी तरह से छील लेने के बाद आपने इनको दरमियान में से काट लेना है और जो अंदर बीज हैं इनको अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे। तो इसी तरीके से आपने सारे करेलों को अच्छी तरह से छील लेना है और बीज निकाल लेने हैं। इनको बड़े बड़े पीसेस में फिर काट लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी पीसेस इसके कर सकते हैं, ठीक है। सारे करेले मैंने काट लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमने इनको फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो जाए तो सारे करेले हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। चम्मच आपने साथ के साथ चलाते जाना है ताकि करेले जो हैं वो बराबर में सारे एक ही जैसे हों, एक ही जैसा इनका कलर आए, ठीक है। तो ये देखें करेले हल्के से गोल्डन होने शुरू हो चुके हैं। तो जी जितने हमने करेले ब्राउन करने थे वो कलर आ चुका है। तो अब हम इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और करेलों को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे करेलों को फ्राई कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें बनाएंगे करेलों की ग्रेवी। तकरीबन आधा कप ऑयल का लेंगे। ऑयल ये वही वाला है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें दरमियाने साइज़ की 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज में चम्मच चलाते जाएंगे ताकि बराबर गोल्डन हो जाए। प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। तो व्यूअर्स ये देखिए प्याज गोल्डन हो चुकी है। ऑयल पे झाग इसलिए आई है क्योंकि ये ऑयल जो है वो करेलों वाला है। आपने परेशान नहीं होना इस झाग को देखकर। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इसको भी हमने लाइट गोल्डन कर लेना है। तो लहसुन अदरक गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 3 टमाटर लिए थे मैंने, इनका हमने पेस्ट बना लिया था इनको। तो अब हम इसमें पेस्ट ऐड कर देते हैं। इन सबको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको भून लेने में। तो टमाटर की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने देसी चिकन लिया है, आप विलायती चिकन भी ले सकते हैं। चिकन को मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिनमें मेरे पास है नमक मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून और लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। हल्दी मैंने 1/2 टेबल स्पून ली है। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून लिया है। इन सारे मसालों को हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन की भुनाई करेंगे इन मसालों के साथ। चिकन को तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह रस बस जाएं। चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो अब इसका ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। चिकन को गलाने के लिए 2 कप पानी ऐड कर देंगे। क्योंकि ये चिकन देसी है तो इसको गलने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और पानी भी इसको ज़्यादा लगता है। अगर आप विलायती चिकन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो ऐसे ही गल जाता है। अब हम इसको गलने के लिए ढक्कन लगाकर 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो 20 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और चिकन चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, चिकन भी गल चुका है। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड कर देते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेंगे। व्यूवर्स, मैं हमेशा आपके लिए कोशिश करती हूँ कि आसान और मज़ेदार कम बजट में बनने वाली रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो भुनाई करने के बाद अब हम इनमें प्याज ऐड कर देंगे तकरीबन 1 किलो के करीब। प्याज करेलों में बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है, आप कम भी डाल सकते हैं। प्याज को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें काट कर डाल देंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे।
इसको ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दे देंगे। तो 15 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही यम्मी से करेले गोश्त हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और आप 1 कप भर कर हरा धनिया काट कर डाल देंगे और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा करेले गोश्त तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि सबका फ़ायदा हो सके। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।